हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और शुरू करते हैं परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का तीसरा भाग। और ये प्रश्न जितने भी हैं ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। बहुत सारी किताबों से ढूंढकर उनको कलेक्ट करके अलग से एक बुक टाइप बनाई गई है जिसमें करीब 8,000 क्वेश्चंस होंगे। और हम लोग पर डे 50-50, 60-60, 70-70 इस तरह से करके डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चंस। और आपको इसमें देखने को मिलेंगे एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह भी थंबनेल में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ प्रश्न आपको पता हों, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने देखे भी ना हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये भाग, तीसरा भाग, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे अवस्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हरिकेन से जो क्षति होती है उसके मापन के लिए यूज़ किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। ठीक है। नेक्स्ट है भुट्टे खान। तो इसको आप पढ़ चुके होंगे। भुट्टे खान तांबे के लिए फेमस है और ये यूएसए में है। मेसाबी खान लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये भी यूएसए में है। चुक्की कमाता ये तांबे के लिए फेमस है और ये चिली में है। चुक्की कमाता चिली में है। अमापा खान मैंगनीज के लिए फेमस है और ये ब्राज़ील में है। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा। ला प्लाटा नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो ये ओरिनोको इसका भाग नहीं है, बाकी पराग्वे, पराना और उरुग्वे ला प्लाटा नदी तंत्र का भाग है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता होगा नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी का है। और विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र ये अमेजन नदी का है। ठीक है, अपवाह की दृष्टि से अमेजन नदी। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो विलायत खान सितार वादक हैं, अल्लाह रखा तबला वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खान ये पखावज नहीं बल्कि सरोद वादक हैं। ब्रोकन हिल्स शीशे जस्ते के लिए फेमस हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में है। सडवरी भी शीशा और जस्ता के लिए फेमस है और ये सडवरी कनाडा में है। ट्रांसवाल सोने के लिए फेमस है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। चिहुआ हुआ चांदी के लिए फेमस है और ये मैक्सिको में है। कालगुरली कोलगाडी ऑस्ट्रेलिया में है और ये सोने के लिए फेमस है। क्वांगसी चीन में है और ये टिन के लिए फेमस है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है, ये हीरे के लिए फेमस है। कटंगा पठार कांगो ये तांबे के लिए फेमस है। तो ये सारी खान हैं और किस लिए फेमस हैं ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट का भंडारण, बॉक्साइट के भंडारण में प्रथम कौन है? गिनी है। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भंडारण में गिनी है और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। एल्युमिनियम उत्पादन में प्रथम चीन है और तांबे के उत्पादन में प्रथम चिली है। अमापा खान मैंगनीज के लिए फेमस है और ये है ब्राज़ील में। चुक्की कमाता तांबे के लिए फेमस है और ये है चिली में। भुट्टे खान तांबे के लिए फेमस है और ये है यूएसए में। किरूना लौह अयस्क के लिए है और ये स्वीडन में है। लदांग स्थानांतरित कृषि, लदांग स्थानांतरित कृषि मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाती है। मिल्पा स्थानांतरित कृषि मैक्सिको में की जाती है। रोका ब्राज़ील में की जाती है। और जो झूमिंग कृषि, झूम कृषि जिसको बोलते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। झूम कृषि में होता क्या है, एक जगह के सारे पेड़ काट कर वहाँ पर साफ सफाई करके खेत बना दिया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। जब फसल तैयार हो जाती है, फसल को काट कर उसको फिर से उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और अगली जगह पे जाकर फिर यही काम किया जाता है। वहाँ के पेड़ काट कर साफ सफाई कर कर वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है झूम कृषि। कैगिन फिलीपींस, हुमा जावा, टुंगन म्यांमार, चन्ना श्रीलंका।
तो ये जनजातियों के नाम हैं। कैगिन फिलीपींस में पाई जाती है, हुमा जावा में, तुंगेन म्यांमार में और चेन्ना श्रीलंका में। बत्रा पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। कुमारी पाए जाते हैं दक्षिण तमिलनाडु और केरल में। विंगाधानी उड़ीसा में। और वेवाई या डहियार डीपा ये बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। तो डहियार डीपा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ पोडू इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में, और कैगिन फिलीपींस। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सारी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है ना। वेजिकल्चर आपकी वृक्षों की कृषि होती है, वेजिकल्चर। पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती होती है। तो ये एकदम 100% सही हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वेजिकल्चर नाम से तो लग रहा है कि ये सब्जियों की खेती होगी, लेकिन वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि होती है। ओलेरीकल्चर को साग सब्जी वाली खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो ये सेनानी होता था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था निष्क। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? निष्क था। वेद त्रयी में कौन कौन से आपके वेद शामिल होते हैं? तो जो शुरुआत के 3 वेद हैं वो वेद त्रयी में शामिल होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, तो वो इसमें वेद त्रयी में शामिल नहीं होता। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है वैदिक सभा और समिति को। होता या होत्र किन्हें कहा जाता है? तो ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले को होता या होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या है? तो हल द्वारा बनी रेखा, इसका अर्थ होता है सीता का, ऋग्वेद में प्रयुक्त। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है खिल्व। ऊसर भूमि को खिल्व कहा जाता है वैदिक ग्रंथों में। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं केवल यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद की ये 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो हम लोगों के यहाँ आजकल अरेंज मैरिज होती है, लगभग वही था कि एक समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर कन्या को की शादी के बदले में जो हमारे यहाँ दहेज के नाम से जिसको बोला जाता है वो देकर कन्या की शादी करना, ये ब्रह्म विवाह होता था। देव विवाह क्या होता था? यज्ञ करने वाले के साथ अगर विवाह कर लिया जाए तो ये देव विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, तो ये प्रजापत्य विवाह होता था। गंधर्व विवाह एक तरीके से प्रेम विवाह कह सकते हैं, यानी लव मैरिज। तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज पहले भी थे, इनके नाम अलग अलग थे। ब्रह्म विवाह अरेंज मैरिज और गंधर्व विवाह प्रेम विवाह यानी लव मैरिज। असुर विवाह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, तो ये असुर विवाह बोला जाता था। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो जैनों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध और भद्रबाहु। तो सबसे पहले आए पार्श्वनाथ, क्योंकि जैन धर्म पहले था। उसके बाद आए महावीर। आपको पता होगा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो पहले पार्श्वनाथ आएंगे, फिर महावीर स्वामी आएंगे, फिर महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के बाद फिर बौद्ध धर्म आया, तो इसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट में भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध के
शिष्य थे भद्रबाहु जो काफ़ी बाद में आए, तो ये इसका क्रम हो जाएगा पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट है आजीवक। आजीवक किनको कहा जाता था? आजीवक धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय है। ये आजीवक संप्रदाय है और इसकी स्थापना मक्खल गोशाल ने की थी। अरहत किसको कहा जाता था? योग्य अथवा विजेता को अरहत कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधनों से मुक्त। तीर्थंकर का मतलब है पार पथ निर्माता। जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। किस राज्य में कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जनसंख्या का ये क्वेश्चन है और नागालैंड में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाइयों का है नागालैंड में। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था और आदिनाथ का वृषभ था। महावीर का सिंह था और शांतिनाथ का हिरण था। तो ये सारे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनके अपने कुछ चिन्ह होते थे। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो पंजाब में एससी कैटेगरी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैनों का सर्वाधिक भाग नगरीय है। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि किस दशक में रही है? तो 61 से 71 के बीच में भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रही है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था F.W. नोटेस्ट्रीन ने। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो F.W. नोटेस्ट्रीन ने प्रतिपादित किया था। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइकनिक कहा जाता है। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइकनिक कहा जाता है। जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 8.16% की वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.9 68.9 है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है दमन एवं दीव में। लिंगानुपात कह सकते हैं, यौन अनुपात कह सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बरेली में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में स्थित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। वैसे इम्पोर्टेंट तो इस सीरीज़ के सारे ही क्वेश्चन हैं क्योंकि ये हमेशा पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? तो ये पश्चिम से पूरब में इसको प्रक्षेपित किया जाता है। यारा मेलबर्न में पाए जाते हैं। सीन नदी पेरिस में है। सुमिदा टोक्यो में है। पर्ल हांगकांग में है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, मेलबर्न यारा, टोक्यो सुमिदा और पर्ल हांगकांग पर्ल नदी के किनारे है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 341 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। इनमें 360 और ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो इनको आपको याद रखना है। रुपए जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। रुपए जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में।
विश्व में अखबारी कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक ये कनाडा है। अखबारी कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। विश्व में कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। और विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। नेक्स्ट है संसार की सबसे बड़ी तांबे की खान, ये बुट्टे खान है तांबे की सबसे बड़ी खान, और ये है यूएसए में। संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कनाडा विनिपेग विनिपेग है, और ये भी कनाडा में है। संसार की सबसे बड़ी सीसा जिंक की खान सुलिवान खान है ना, सुलिवान खान भी कनाडा में है। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी ये साओ पालो ब्राज़ील में है, साओ पालो ब्राज़ील में है। मार्शल तथा गिलबर्ट द्वीप न्यू कैलिफोर्निया ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। वनुआतू फिजी सोलोमन ये मेलानेशिया का पार्ट है। टोंगा टुवालू और हवाई आइलैंड ये पॉलिनेशिया का भाग है। तो मार्शल आइलैंड माइक्रोनेशिया का भाग है। वनुआतू फिजी सोलोमन ये मेलानेशिया के भाग हैं। टोंगा टुवालू हवाई आइलैंड ये पॉलिनेशिया के भाग हैं। मोका कॉफ़ी उगाई जाती है यमन में, तो मोका कॉफ़ी उगाई जाती है यमन में। नेक्स्ट है जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का डेट्रॉयट नगोया को, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का डेट्रॉयट नगोया, चीन का मैनचेस्टर शंघाई। ग्लासगो स्कॉटलैंड जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। डूंडी स्कॉटलैंड जूट निर्माण के लिए फेमस है। क्रिवाय राग यूक्रेन लौह इस्पात के लिए फेमस है। टुलुज फ्रांस में है और ये विमान उद्योग के लिए फेमस है। टुलुज विमान उद्योग के लिए फेमस है। डोनेट्स और डोनवास बेसिन कोयले के लिए फेमस हैं और ये हैं यूक्रेन में। रूर बेसिन या सार बेसिन कोयले के लिए फेमस हैं और ये हैं जर्मनी में। टुला बेसिन या कुजवास बेसिन ये भी कोयले के लिए फेमस हैं, ये रूस में है। शांसी और सेंसी ये भी कोयले के लिए फेमस हैं और ये चीन में है। तो ये बेसिन्स हैं और ये कोयले के लिए फेमस हैं, अलग अलग देशों में हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। डोनेट्स या डोनवास बेसिन यूक्रेन में है। रूर या सार बेसिन जर्मनी में है। टुला या कुजवास बेसिन रूस में है। शांसी या सेंसी चीन में है। ओलंपिक डैम खान ऑस्ट्रेलिया में है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है। मरकैबो झील वेनेजुएला में है, ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अपलेशियन क्षेत्र यूएसए में है, कोयले के लिए फेमस है। कटंगा पठार कांगो में है और ये तांबे के लिए फेमस है। ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में है। सदबरी सीसा जस्ता के लिए ये कनाडा में है। क्वांगसी टिन चीन में है और टिन के लिए फेमस है। विट वाटर सैंड ये सोने के लिए फेमस है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। कालगोडी कोलगाडी सोने के लिए फेमस है। चिहुआ हुआ चांदी के लिए फेमस है। चुक्की का माता तांबे के लिए फेमस है। किम्बरले हीरे के लिए फेमस है। किरुना स्वीडन में है। पिलवारा ऑस्ट्रेलिया में है। मिसाबी यूएसए में है। इटाबिरा ब्राज़ील में है। इटाबिरा आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इटाबिरा ब्राज़ील में है, इसके बारे में हम लोग अभी बाद में भी बात करेंगे। रोका ब्राज़ील में है। मिल्पा मैक्सिको में है। लदांग मलेशिया में है और चन्ना श्रीलंका में है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। तो इनको याद कर सकते हैं RVPK करके। RVPK बौद्ध संगीति RVPK है ना। R से राजगृह, V से वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। अब अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सरुकामी या सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलपुत्र त्रिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इनको MSMV करके याद कर सकते हैं। MSMV महाकश्यप, सरुकामी, मोगलपुत्र त्रिस और वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी।
द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के टाइम पे हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पे हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ए के इनको ऐसे याद कर सकते हैं, राजाओं को एक करके याद कर सकते हैं। अब प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में थेरावादी, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये बटा था महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और आचरण हैं। तो नियम, विनय, नियम, ठीक है, विनय में नियम है, एक ही तरह का नाम है, तो इससे आपको याद रहेगा। सुत्त पिटक में उपदेश हैं, विनय पिटक में नियम और आचरण हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रश्नोत्तर रूप में हैं। माध्यमिकवाद या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार के मैत्रेयनाथ थे। विशुद्ध मगध के बुद्ध घोष थे। बुद्ध का प्रथम वर्षाकाल सारनाथ में था। बुद्ध का अंतिम वर्षाकाल वैशाली और बुद्ध के सबसे अधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में उन्होंने बिताए थे। न्याय धम्म कहा महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखी है। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन ने लिखी है। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना महात्मा बुद्ध की जो थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, यानी उनकी मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की। दयाभाग की जिमूतवाहन ने। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। वेदों की रचना वेद व्यास ने की थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। ये एक रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और एक देशांतर रेखा है, ये 141 डिग्री है। 141 डिग्री देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में है, यानी अलास्का भी यूएसए का भाग है। तो ये हम कह सकते हैं कि 141 डिग्री देशांतर रेखा भी यूएसए और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के और पूछे भी जाते हैं हमेशा, बौद्ध धर्म से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जन्म का जो स्वप्न था वो कमल था, यानी जो स्वप्न में दिखाई पड़ा था, तो जन्म से संबंधित कमल था। प्रथम प्रवचन इनकी घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कही जाती है। महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग से संबंधित जो स्वप्न था वो घोड़ा था, जो इनके गृह त्याग की घटना को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं अगले भाग में अगले कुछ के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक